नमस्कार, मैं राकेश भारती एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। सत्य का एक मैं मामूली सा अन्वेषक जीवन के अन्य आयामों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस बार का विषय है जीवन में आने वाली दिक्कतें और मुसीबतें। दिक्कत छोटी चीज होती है, जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं सड़क पर, गाड़ी खराब हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो दिक्कत है। और गाड़ी अगर दुर्घटना हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो वो मुसीबत है। अब हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता क्या है, उसमें मैं भी अपवाद नहीं हूं, कि हम दिक्कतों को और मुसीबतों को जिंदगी के ऊपर आया हुआ एक बवाल समझ लेते हैं। सोचते हैं ये जीवन में कोई बाहर से आई हुई चीज है, जबकि हकीकत ये है कि दिक्कतें और मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं। दिक्कतों और मुसीबतों के बिना किसी का भी जीवन नहीं, किसी भी मनुष्य का जीवन नहीं है। यहाँ तक कि भगवान भी जब अवतार लेते हैं, रामचंद्र जी अवतार लिए, तो उस अवतार स्वरूप में मुसीबत ये थी कि रावण का सामना करना पड़ा। तो मुसीबतें और दिक्कतें जीवन का अहम हिस्सा है। अब होता क्या है कि दिक्कतें और मुसीबतें जब आती हैं तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो बीमारी पाल लेते हैं। किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को मधुमेह हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, डॉक्टर के पास चक्कर लगाते हैं। मोटी फीस डॉक्टर वसूल करते हैं, फिर भी गोली खा के डॉक्टर के पास दौरा करके दिक्कतें और मुसीबतें वहीं की वहीं रहती हैं, शायद और बढ़ भी जाती हैं। तो जीवन में आने वाली दिक्कतों और मुसीबतों से निपटने के लिए हम क्या करें? देखिए, हर व्यक्ति अपना अपना एक तरीका इजाद करता है दिक्कतों और मुसीबतों से निपटने का। मेरे विचार में एक तरीका बड़ा कारगर है, और मैं इस तरीके को आपसे साझा करना चाहता हूँ। जीवन में हम अगर कोई रुचि पाल लें, रुचि पैदा कर लें, साहित्य में, संगीत में, कला में, तो हमारा जो तनाव है, दिक्कतों और मुसीबतों की वजह से आने वाला तनाव है, वो कम हो जाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा भर्तृहरि का। तो भर्तृहरि का एक पद है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीन। इसका अर्थ ये हुआ कि जो साहित्य संगीत और कला से वास्ता नहीं रखता है मनुष्य, वो मनुष्य है ही नहीं, वो तो पशु के समान है। अब ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति साहित्य कला संगीत में निष्णात हो, बहुत बड़ा पंडित हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। भर्तृहरि का तात्पर्य ये है कि मनुष्य होने की निशानी है कि उसको इसमें कहीं न कहीं रुचि हो। अब संगीत को हम ले, संगीत बहुत बड़ा संबल है। जब आप किसी दिक्कतों से, किसी किन्हीं मुसीबतों से जूझ रहे हैं, एक अच्छा संगीत आप सुने, अच्छा जिसके बोल हो अच्छे, धुन अच्छी हो, तो आपका तनाव कम हो जाता है। तो वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है। आपको अपने तनाव से निपटने के लिए एक इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म, यानी आपके अंदर ही एक प्रतिरोधक, एक हथियार है उनसे निपटने के लिए। एक अच्छा संगीत सुनिए, कोई अच्छी किताब पढ़िए, कोई कलाकृति देखिए, तो कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका तनाव कम हो गया। क्योंकि तनाव तो चेतन में ही नहीं रहता है, अवचेतन में भी रहता है।
अब दिक्कतों और मुसीबतों पर बात करते हुए हम कुछ महान लोगों का स्मरण करें, उनके उदाहरण से हम जानने की कोशिश करें कि उन्होंने अपनी बड़ी से बड़ी दिक्कतों और मुसीबतों से कैसे पार पाया। बड़े महान क्रांतिकारी हुए हैं सूफी अम्बा प्रसाद। शायद आप लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा। सूफी अम्बा प्रसाद का एक हाथ जन्म से ही नहीं था। अब आप इस पर विचार करके देखें कि जन्म से ही एक हाथ नहीं है तो वो तो बहुत बड़ी मुसीबत है। आदमी का जीवन कैसे चलेगा, कैसे वो दिन प्रतिदिन के कार्य व्यापार करेगा। सूफी अम्बा प्रसाद बहुत बड़े क्रांतिकारी, बहुत बड़े लेखक हुए। उनकी लेखनी से अंग्रेज डरते थे, उनकी बहादुरी से डरते थे, और वो मजाक में कहा करते थे कि मैं पिछले जन्म में 1857 की लड़ाई लड़ा था, 1857 की लड़ाई में मेरा एक हाथ चला गया था। और उन्होंने अपनी उस मुसीबत को, दिक्कत को अपने कर्तव्य के पथ में नहीं आने दिया। इतने बड़े क्रांतिकारी हुए, स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया, यहाँ तक कि ईरान में जाकर भी उन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया। उनकी ईरान में कब्र बनी हुई है और उस कब्र पे लिखा है आका सूफी। इतना मान दिया जाता है। तो हम ये छोटी छोटी दिक्कतों और मुसीबतों से ही रोना धोना शुरू कर देते हैं, हताश हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे उदाहरणों से हम सीख सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, आप सब लोग जानते हैं, महान वैज्ञानिक लेखक स्टीफन हॉकिंस का। आप सबको मालूम है वो कितने बड़े हैंडीकैप से, उनका शारीरिक कितनी बड़ी विकलांगता थी, इसके बावजूद उन्होंने लेखन किया, घूम घूम के पूरे देश विदेश में लेक्चर दिया। बहुत बड़ा अवदान है उनका। तो हम इन दिक्कतों और मुसीबतों को, जो कि हमारे जीवन का हिस्सा है, जीवन के बाहर की कोई चीज नहीं है, उनसे निपटने के लिए सबसे पहले तो धैर्य न खोएं, और उसके बाद हम अपना कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म तैयार कर लें, अपनी प्रतिरोधक कोई तंत्र विकसित कर लें अपना, जिससे कि हमारा तनाव कम हो और हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित न हो। जो भी हमारा काम है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर काम में एक खुशी होती है इसको करने के बाद। और गीता के बारे में मैं पहले भी आप लोगों से कह चुका हूं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेश में एक से बढ़कर एक सूत्र है हमें जानने के लिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो, और लक्ष्य की प्राप्ति जब तक न हो जाए तब तक चैन मत लो। तो लक्ष्य हमारा क्या है? एक सार्थक जीवन जीना। अब दिक्कतें मुसीबतें आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे निपटते हुए हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और हमारे हाथ में क्या है? अपना काम करना। फल के बारे में सोच सोच कर ये होगा वो होगा, अगर हम इसी में अपना तनावग्रस्त होते रहे तो हम अपना काम कैसे कर पाएंगे? तो ये जो दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है। इनसे निपटने के लिए हमें अपना एक आंतरिक सुरक्षा तंत्र विकसित करना है। और उसके लिए हम संगीत का सहारा ले सकते हैं, साहित्य का सहारा ले सकते हैं, और जैसे कि हम बड़ी छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ सकते हैं, जो अक्सर हम जिसको नजरअंदाज कर जाते हैं। हम पेड़ के नीचे बैठ जाएं। आजकल शहरी जीवन में तो लोग पेड़ गूगल पे देखते हैं। आप जाके पेड़ के नीचे बैठ जाइए, चिड़ियों का चहचहाना सुनिए, पक्षियों का आना जाना, उड़ना देखिए, किसी छोटे बच्चे का खेलना देखिए। और अगर आपने पीपल के पत्ते को देखा है तो जब हवा चलती है तो पीपल के पत्ते का जरा नृत्य करना देख ले, सारा तनाव आपका हवा हो जाएगा। तो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों से हम अपने तनाव को कम करने का तरीका निकाल सकते हैं, दिक्कतों और मुसीबतों को भुला सकते हैं। दिक्कतें और मुसीबतें जीवन का अहम हिस्सा हैं, वो कभी जाएंगी नहीं आपके जीवन से। उनसे निपटने का
तरीका ढूंढना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और फिर जीवन से जुड़े किसी पक्ष पर बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित होगा। नमस्कार।